तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मैं बात करने वाला हूं माइग्रेशन से रिलेटेड। जितने लोगों का इशू आ रहा था और लगातार मेरे को कमेंट में जो है वो पूछ भी रहे थे कि भाई माइग्रेशन नहीं हो रहा, इतने दिन से स्टक था, ये था वो था, तो ये सब चीजें अब पाई नेटवर्क की टीम जो है वो घोर नींद से सो के उठ चुकी है और यहाँ पर आप लोगों को अब अपडेट किया है। इस चीज को आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरी तरफ देखो, जब भी मैं एक दिन अपना टॉपिक चेंज कर देता हूं ना, तो काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई पाई नेटवर्क के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हो। भाई पाई नेटवर्क तो सदाबहार है, चलता ही रहेगा, लेकिन जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे हमारी 2-4 कम्युनिटी के लोग भी जुड़े होते हैं, उन लोगों को भी तो थोड़ा बहुत अपडेट करना पड़ता है। इस वजह से तो आप लोग ये मत सोचा करो कि भाई मैंने पाई नेटवर्क छोड़ दिया। पाई नेटवर्क तो आपको मिलेगा ही, जितना भी अपडेट आता रहेगा आप लोगों को मेरे थ्रू पाई नेटवर्क पे हर चीज जो है मिलती रहेगी। और जिस भाई ने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही लगातार इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं पाई नेटवर्क के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पर लेके आ जाता हूं और आपको कुछ यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि ये जो है क्या अपडेट आया हुआ है। तो यहां पर आप आ जाइए और मैं आपको लेके आ जाता हूं पाई एप्लीकेशन के ऊपर। जो पाई ऐप है, 2 ऐप होते हैं, एक तो ब्राउजर होता है और एक नॉर्मल ऐप होता है। तो यहां पर देखो, अब यहां पर अपडेट ऑन मैनेट माइग्रेशन, यहां पर आप देख सकते हो कि पाई नेटवर्क इज एडिंग ईमेल बेस्ड 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। पाई नेटवर्क ने अब यहां पर ईमेल बेस्ड 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया है टू द ओवरऑल अकाउंट मैनेजमेंट एंड वेरिफिकेशन। सारा ओवरऑल अकाउंट मैनेजमेंट में और जो भी आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा, अब वह ईमेल बेस्ड 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए होने वाला है। दिस चेंज एड्रेसेस चैलेंज विथ करंट एसएमएस टेक्स्ट मैसेज वेरिफिकेशन। और ये चेंज इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनको जो है यहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही थी एसएमएस टेक्स्ट वेरिफिकेशन वाले मेथड से। इंप्रूव्स सिक्योरिटी एंड lays the groundwork for future verification methods like passkey and biometrics। तो ये जो है सिक्योरिटी भी इंप्रूव करता है और इन सब चीजों के साथ में मिलकर काम करेगा, जैसे कि पासकी हो गया और बायोमेट्रिक्स हो गए। टू इंश्योर अ सिक्योर शिफ्ट सिस्टम level analytics and check where required to validate how pioneers verify their account using new method। और यहां पर आपको ये चीज देखना है कि कैसे pioneers जो है वह न्यू मेथड से अपने अकाउंट को वेरीफाई करते हैं, विच लीड टू अ टेम्पररी पॉज इन माइग्रेशन। और जिसकी वजह से यहाँ पर एक टेम्पररी पॉज कर दिया था। ये सब चीजें जो है वह अपने सिस्टम में अपग्रेड कर रहे थे, इसको लेके इन्होंने टेम्पररी पॉज लगाया हुआ था और अब जो है यहाँ पर वह पॉज धीरे धीरे हटा रहे हैं, यह हट गया है। तो अब आपका माइग्रेशन का प्रोसेस जो है वह फुल फोर्स के साथ में चलेगा। टैप रीड मोर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ इट बेनिफिट्स। और यहां पर इन्होंने बोला है कि भाई इसके ऊपर आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हो। तो अब मैं रीड मोर के ऊपर यहां पर क्लिक करता हूं। देखो, आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन करना और समझाना बहुत जरूरी है। और यहां पर 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर यह जो है पूरी तरीके से अब शिफ्ट करके ले आए हैं अपने पूरे के पूरे पाई नेटवर्क को। To get there, every user will first need to establish a trusted email on file। यहां पर आपको trusted email ऐड करना होगा। However, some users have never added an email address to their account। यहां पर कह रहे हैं कि कुछ यूजर ने तो आज तक यहां पर अपना ईमेल एड्रेस ही ऐड नहीं किया है, तो वो जाके ऐड कर लेना। और ऐड करने से होगा ये कि जब भी आपके पास जो है यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आप किसी को भेजते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो भी आप ईमेल पे ही इसको कंफर्म करोगे, तब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोगों का पास फ्रेज हैक हो गया था पहले ही, तो वो जो है डायरेक्ट ले रहे थे। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस अपडेट कर दिया पाई नेटवर्क के ऐप पे जाके, तो पहले आपको ईमेल आएगा, उसके बाद आप जो है यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली अब यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है कि आपका अब माइग्रेशन फुल फोर्स के साथ में होने वाला है। जिन लोगों का माइग्रेशन स्टक हो गया था और सेकंड माइग्रेशन भी यहां पर आने वाला है, बहुत सारे लोगों का जिसका फर्स्ट माइग्रेशन हो चुका है, अब यहां पर वह सेकंड माइग्रेशन को देखेंगे। और सेकंड माइग्रेशन में यहां पर जो भी आपके ट्रांसफरेबल कॉइन्स हैं वह आपको अब अपने वॉलेट में रिसीव होते हुए दिखाई देंगे। और ये जो है कैसे पॉसिबल होगा तो वो चीज मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले
यहाँ पर अब आपको ये करना है कि अगर आप सेकंड माइग्रेशन के लिए जा रहे हो तो लॉकअप रेट पे आ जाओ, और यहाँ पर अगर आप लोग इसको अनटिक कर देते हो, ठीक है, अगर आप इसको टिक करके इंस्टेंट इंक्रीज कमिटमेंट पे क्लिक कर देते हो तो ये आपका हो जाएगा। ये जब आपके वॉलेट में पैसे चले जाएंगे, पाई कॉइन्स चले जाएंगे, तो वो फिर भी लॉक्ड रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको हटा के और फिर उसके बाद इंक्रीज कमिटमेंट पे करते हो तो उससे आपका जो माइनिंग रेट है वह कम मिलेगा, बट ये आपको सारा का सारा बैलेंस यूजेबल मिलेगा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार इसको जो है रख सकते हो। यहाँ पर देखो, अगर आप इसको रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर ज्यादा जो है माइनिंग रेट मिलने वाला है। अगर आप जो है यहाँ पर इसको लॉकअप करके रखते हो तो यहाँ पर ज्यादा माइनिंग रेट मिलेगा, और नहीं करके रखते हो तो कम मिलेगा। प्लस में देखो, बहुत सारे लोग होल्ड कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग अभी तक इसको होल्ड कर रहे हो या आप इसको अब सेल करने की सोच रहे हो। क्योंकि देखो, अभी अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, और यहाँ पर देखो प्राइस बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। क्योंकि देखो, काफी सारे लोगों को पता ही है कि जब ये आया था तो ये आपको पता है कि ये आया था $2 पे, फिर ये $3-3.5 चला गया था, और अब यहाँ पर ये $8 या $7 के करीब में जो है जा रहा है। और आज का ग्राफ तो ये खासकर ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। इसके पीछे का भी मैंने कारण बताया था कि पाई नेटवर्क की जो टीम है वह सोई हुई है। यहाँ पर कम्युनिटी के भले के लिए यहाँ पर कुछ भी इन्होंने 20 तारीख के बाद से कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं करा। इन्होंने बोला कि हम 100 एप्स लाएंगे। अब पब्लिक अगर यूटिलिटी में इस्तेमाल करे तो करे क्या, यहाँ पर तो कुछ एप्लीकेशन ही अभी तक नहीं मिला है लोगों को। ये देखो, अगर मैं आ जाता हूँ पाई ब्राउजर पे, और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपने कॉइन्स का कुछ इस्तेमाल करूं यूटिलिटी बेस में, तो ये डोमेन का इन्होंने सिस्टम ऐड किया है, जिसको ये 14 तारीख के बाद से लगातार प्रचार करवा रहे हैं कि भाई डोमेन का ये हमने दे दिया है। जैसे पता नहीं डोमेन ना दे दिया हो, कुछ और दे दिया हो। अब इसको आप जो है एक्सटेंशन को बाई करो, ऑक्शन में डालो, कोई भी यूजफुल चीज नहीं है। अगर आप पाई के ऊपर बिजनेस करना चाहते हो, वेबसाइट स्टेब्लिश करना चाहते हो, तभी ये आपके काम में आएगा, वरना फालतू में इसमें पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोर अगर इकोसिस्टम पे आता हूं मैं, तो देखो यहाँ पर अब एप्स की ही बात कर लेता हूं। तो देखो, सिर्फ 2 पेज पे ये एप्स है और ये खत्म। अब यहाँ पर कोई भी काम का ऐप नहीं है। ये मैप ऑफ पाई है कि पाई जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर और भी कोई यहाँ पर ढंग के एप्लीकेशन इस्तेमाल लायक यहाँ पर नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क की टीम की ये जो है बहुत बड़ी गलती है। अब माइग्रेशन वाला जो सिस्टम है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, देखो 20 तारीख को ही इनका मेनेट लॉन्च हो गया था, और यहाँ पर अब इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है सिर्फ ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करने में, ईमेल बेस्ड वेरिफिकेशन पे शिफ्ट करने में। तो ये लोग काफी ज्यादा स्लो है। अभी तो एक न्यूज ये भी निकल के आ रही थी दोस्तों कि यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अभी तक इनक्लोज्ड मेनेट में ही डाल रखा है इसको, ओपन नेटवर्क में इसको पूरी तरीके से करा ही नहीं है। तो अगर नहीं करा है तो ये जो एक्सचेंजेस पे इन्होंने अलाउ कर रखा है, अथोराइज कर रखा है, जहां पर इनका एक पेज है और पूरी तरीके से बता भी रहे हैं कि आप इन एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेड कर सकते हो पाई नेटवर्क, तो फिर वो चीज क्या है? मतलब समझ रहे हो? ये कह रहे हैं, कहीं कहीं दिखा रहे हैं अपनी साइटों पे कि हम जो है अभी भी इनक्लोज्ड मेनेट में है। मेरे हिसाब से ये जो है ना, अभी तक वो पेज अपडेट नहीं किया होगा, या पता नहीं क्या सीन चल रहा है। बाकी आप लोग अगर मेरे से जुड़े हो तो मैं अपडेट करता ही रहूंगा। लेकिन देखो, ये चीजें कर तो रहे, बट बहुत स्लो कर रहे हैं। अब भाई इतना स्लो करोगे तो आपका पूरा का पूरा मार्केट ही आपके हाथ से निकल जाएगा। सोचो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ईमेल बेस्ड वेरिफिकेशन लाने में इन्होंने जो है 20 से लेके 1 महीने से ज्यादा का टाइम लगा दिया, क्योंकि ये चीजें सिक्योरिटी पर्पस के लिए, जब मेनेट और 20 तारीख को आप लोगों ने खुद बोला था कि हम फायरवॉल हटा के ओपन मेनेट में ले जाएंगे, ये तब ये चीजें करी जाती है। एप्लीकेशन का कोई भी यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं है। 14 तारीख से लेके अब तक खाली डोमेन 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 प्रचार किया हुआ है। और अब यहाँ पर सेकंड माइग्रेशन ओपन होने जा रही है। जिन लोगों का फर्स्ट माइग्रेशन स्टक है, उन लोगों का भी आप प्रोसेस देखोगे, यह ज्यादा तेजी से अब बढ़ेगा। और जिन लोगों ने अभी सेकंड माइग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं या नहीं करवा पाए हैं, तो अब उनका सेकंड माइग्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा इस अपडेट के बाद में, जिसमें यह खुल के बता रहे हैं कि अब हम माइग्रेशन का प्रोसेस जो हमने रोक दिया था इस चक्कर में, वह दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग जुड़े ही हो तो आप लोगों को हर एक चीज से अपडेटेड रखूंगा। और एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक दोस्तों, तो फटाफट ज्वाइन करके जुड़ जाना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को ऐसे छोटे मोटे अपडेट्स तो रेगुलरली मैं वहां पर देता रहता हूँ। वीडियो बनाने में तो थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, फिर भी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप जरूर बता देना। काफी सारे लोगों का केवाईसी टेंटेटिव में है,
तो टेनेटिव वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये इनका प्रोसेस ही बहुत ज्यादा स्लो है। मेरा खुद 20 से 25 दिन बाद टेनेटिव केवाईसी ओके हुआ था। मैंने इनको कोई ईमेल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि टेनेटिव में है और आपको पता है कि आपके सारे डिटेल सही है, तो ये अप्रूव हो जाएगा। चाहे 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, मेरा तो 25 दिन लग गया था, आपका जल्दी भी हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। होता क्या है ना कि ये मैनुअली चेक करते हैं, इनका मशीन जो है कुछ गड़बड़ पाके इसको टेनेटिव में डाल देता है, फिर जब ये मैनुअली चेक होता है तो आपका केवाईसी यहाँ पर जो है अप्रूव्ड में आ जाता है और अप्रूव शो करने लगता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका डिसअप्रूव हो जाता है तो फिर अब आपको नेक्स्ट केवाईसी डेट के लिए वेट करना पड़ेगा, वरना आपका केवाईसी जो है यहाँ पर अब टेनेटिव में अगर सही होगा तो हो ही जाएगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं मिलता हूं सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।